दोस्तों, हाल ही में जर्मन एम्बेसडर की तरफ से कुछ ऐसे बड़े बयान देखने को मिले जिसमें चीन को हैरान कर दिया, क्योंकि इस बार जर्मनी न सिर्फ भारत को बहुत ही एडवांस कन्वेंशन देने की बात कर रहा है, बल्कि उन्होंने भारत के लिए इसकी जरूरत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे की वजह से स्वीकार भी किया। इसका मतलब ये मामला सिर्फ एक डिफेंस डील का नहीं, बल्कि एक पार्टनर को मजबूत बनाने का है। तो चलिए बारीकी से समझते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, भारत में मौजूद जर्मन एम्बेसडर फिलिप की तरफ से एक बड़ा बयान देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत के साथ डिफेंस के क्षेत्र में अपने पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए तैयार है और हम भारत को एडवांस सबमरीन देने के पक्ष में हैं। जर्मनी के एम्बेसडर ने खुलकर कहा कि एशिया में जर्मनी के बिजनेस फ्रंट लाइन पर भारत ही मौजूद है और वह भारत को बिजनेस के मामले में प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत का बड़ा पड़ोसी यानी चीन की तरफ से आक्रामक व्यवहार देखने को मिल रहा है और पश्चिमी देश इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहां पर जर्मनी के एम्बेसडर दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक में चीन की हरकतों की तरफ इशारा कर रहे थे, जो कि अब भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुकी है। इसी वजह से जर्मनी भारत को 6 एडवांस कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक देने का पक्ष में है। जर्मनी के एम्बेसडर ने अपने बयान में आगे कहा कि वे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जर्मनी सरकार भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन डील को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव रुख रखती है और वे इस मामले पर भारत का समर्थन करते हैं। ऐसे में अब यह निर्णय भारत का होगा कि क्या हम G2G डील के तहत जर्मनी से ये सबमरीन खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन जो भी हो, भारत और जर्मनी के डिफेंस रिलेशन आने वाले समय में काफी मजबूत होंगे और अगर ये डील होती है तो ये दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन में लाइट हाउस का काम करेगी, जिससे आगे और भी कई बिलियन डॉलर के डील हो सकते हैं। बता दें, जर्मनी भारत के प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन ऑफर कर रहा है, जिसके तहत भारत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्चर सिस्टम के साथ एडवांस पनडुब्बी की खरीद करेगी। ये डील 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी और इससे हिंद महासागर में भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हालांकि जर्मन U214 सबमरीन के अलावा यहां स्पेन हमें अपना SAT+ सबमरीन भी ऑफर कर रहा है, जो काफी एडवांस है। वहीं पर अगर हम जर्मन और स्पेनिश सबमरीन के बीच में एक सिंपल कंपैरिजन करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि जर्मनी द्वारा भारत को ऑफर की जा रही सबमरीन स्पीड, रेंज और हथियारों की कैपेसिटी से लेकर क्रू मेंबर और कंप्यूटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेनिश सबमरीन से ज्यादा अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जर्मन सबमरीन स्पेन की सबमरीन के मुकाबले 50% से ज्यादा टॉर्पीडो लॉन्च करने में सक्षम है। हालांकि SAT+ सबमरीन की AIP टेक्नोलॉजी टाइप 214 के मुकाबले ज्यादा रिफाइन और मॉडर्न है। मतलब दोनों में से भारत किसको चुनेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा।